नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शारदा एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र यादव और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने आए हैं बुराई की हार और अच्छाई की जीत की प्रतीक होली के इस पावन त्योहार के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, होली पर्व आज पूरी दुनिया भर में मनाई जा रही है, जो कि खास करके यह भारत और नेपाल का लोकप्रिय त्यौहार है। अभी देखा जाए तो खास करके ये हिंदुओं का पर्व था और आज सभी धर्म के लोग इसे मनाते हैं। यह पर्व रंगों और खुशी का यह त्यौहार पूरी दुनिया में आज बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको होली का दहन का कुछ कथा बताएंगे कि आखिर होली हम लोग कब से मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, इसके पीछे क्या कहानी है। तो शुरू से लेकर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। प्राचीन काल में एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप, और वो अपनी भक्ति और तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी को जीत लिए थे और ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसे न तो इस धरती पर न आकाश में कोई मार सकता है और कोई नहीं हरा सकता है। इस प्रकार से उन्हें यह वरदान ब्रह्मा जी के मुख से दे दिया गया था। बाद में अपने आप को ज्ञानी और देवता मानने लगा और इस धरती पर किसी को जो है सम्मान नहीं करने लगा। हिरण्यकश्यप सभी को यही कहते थे कि हमारी पूजा करो, हमारा नाम जपो, नहीं तो मार देंगे हम। इस प्रकार से लोगों में भय पैदा कर दिया था। बाद में यह घटना हुआ कि उसी का एक पुत्र जिसका नाम था प्रहलाद हमेशा विष्णु जी का पूजा भक्ति और भजन करते थे, जो उसे बाद में पता चलता है कि हमारा ही पुत्र भगवान का भजन कीर्तन और पूजन करते हैं। तो उसे बहुत क्रोध होती है। बहुत क्रोध में वो प्रहलाद को समझाते हैं कि पुत्र, तुम भगवान का पूजा मत करो, तुम हमारी पूजा करो। हम ही इस धरती पर भगवान है, इस दुनिया में कहीं भगवान नहीं है, जो है सो हम हैं। इस प्रकार से प्रहलाद ऐसा न मानकर भगवान की भक्ति करने के लिए नहीं छोड़ता है और वो अपने पिताजी के बातों का आज्ञा का पालन नहीं करता है, क्योंकि उनके पिताजी अधर्म का साथ दे रहा था। प्रहलाद को लाख समझाने के बावजूद भी प्रहलाद भगवान विष्णु जी का भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। बाद में परिणाम यह होती है कि हिरण्यकश्यप, जो प्रहलाद के पिताजी होते हैं, उसे वो मरवाने के लिए कई प्रयास करते हैं। कई बार उसे पर्वत की चोटी से फेंक दिया गया सैनिकों के द्वारा लगवा करके। कई बार उसे पत्थर उसके शरीर पर फेंका गया। कई तरह से उसे मारने का प्रयास किया गया, पर भगवान का यह कृपा और यह भगवान की आस्था और विश्वास थी, जो उसे एक बार भी मरने नहीं दिया। एक बार की घटना है, जब इस हिरण्यकश्यप को लगा कि अब हम इसे कुछ नहीं कर पाएंगे, लाख कोशिश के बावजूद जब प्रहलाद भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ता है, तो हिरण्यकश्यप चिंतित हो बैठते हैं अपने महल में। हिरण्यकश्यप का एक बहन होती है जिसका नाम था होलिका। होलिका आती है और कहती है, भैया आपको किस चीज़ की चिंता हो रही है, आप क्यों चिंतित हैं। तो हिरण्यकश्यप अपना सारी व्यथा को अपनी बहन के सामने बताते हैं। तो होलिका हिरण्यकश्यप को कहते हैं
कि भैया आप चिंता न करें, हमें भी वरदान है कि हम आग में नहीं जल सकते हैं। हमारे पास एक कपड़ा है जिसे हम अगर ओढ़ लेंगे तो हम आग में नहीं जल सकते हैं। इसलिए आप चिंता न करें, आप एक चिता तैयार करें। हिरण्यकश्यप ने मंत्रियों को आज्ञा दिया और कहा एक चिता तैयार किया जाए। चिता तैयार किया गया और उसमें होलिका ने अपने गोद में प्रहलाद को बैठाकर चिता पर लेट गई। इस प्रकार से चिता में आग लगा दिया गया। बाद में भगवान विष्णु जी कृपा हुई और वह चादर उड़ करके प्रहलाद के शरीर पर चले जाते हैं और इस प्रकार से होलिका का दहन हो जाती है। होलिका उस चिता में जल के राख हो जाती है और प्रहलाद जो भगवान की भक्ति उस चिता पर भी बैठकर करते ही रह जाते हैं और वो सही सलामत जीवित रह जाते हैं। और इस तरह से होलिका का दहन हो जाती है, माना होलिका जल जाती है उस आग में, चिता में। उसी दिन से हम लोग अच्छाई की जीत और बुराई की हार के प्रतीक के रूप में होलिका दहन मनाते आ रहे हैं। और यह पर्व हमें यह संकेत देती है कि हम लोग अपने मन की बुराइयों, अपने मन के जो भी बुराई, स्वार्थी प्रवृत्ति एवं एक दूसरे के जलने की प्रवृत्ति को निर्मल करने हेतु होलिका दहन, जिस दिन होलिका दहन होती है उस दिन एक चिता तैयार किया जाता है। हर एक चौक चौराहे पर, हर एक गांव मोहल्ले में, नगर निगमों में। और उससे आग जब जलाया जाता है तो वहाँ हम सब सौगंध लेते हैं कि हम अपने अंदर के जो भी बुराई है उससे इस चिता में जला दिए और अपने अंदर की जो भी बुद्धिमान, जो भी नैतिक मूल्यवान बातें हैं उसे अपने जीवन में सदा के लिए रखें। और बाकी जो भी बुराई हमारे मन में था, जो भी हमारे मन के अंदर बुराई थी, उसे हम उस अग्नि में जला दिए। यह होली पर्व 2 दिन का पर्व होता है। पहला दिन हम लोग होलिका दहन करते हैं और दूसरा दिन सभी लोग रंग और गुलाल उड़ाते हैं, नए नए पकवान खाते हैं, सभी एक दूसरे को रंग और अबीर लगाते हैं, सभी एक दूसरे के साथ आनंद पूर्वक झूमते हैं, खुशी मनाते हैं। शाम जब हो जाती है तो सभी अपना अपना कपड़ा साफ करके एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग यह पर्व बड़े ही आनंद पूर्वक मनाते हैं। होली पर्व आज हिंदू ही नहीं, विश्व के अनेक जाति धर्म संप्रदाय के लोग होली पर्व मना रहे हैं। खास करके यह पर्व नेपाल और भारत में लोकप्रिय है और अभी अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में यह पर्व मनाया जा रहा है। दोस्तों, तो होली पर्व हमें इसी प्रकार मनाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य आज हमारे इस संसार का, इस दुनिया का, कि हम लोग इस प्रकार से होली को न मनाते हुए डायरेक्ट इसका अपोजिट कुछ ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो होली पर्व के रूप में होली तो मनाते हैं पर होली के दिन कई प्रकार की दुर्घटना, कई प्रकार के नशा का सेवन कर लेते हैं, मांस मदिरा का सेवन कर लेते हैं, जो कि उसके शारीरिक के हानि तो पहुंचाता ही है, साथ ही उसके परिवारजन, मित्रगण एवं समाज सभी पर इसका कुविचार पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हम सभी को होली इस प्रकार से नहीं मनाना चाहिए। नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और शांति पूर्वक से यह पर्व मनाना चाहिए। हम सभी मित्रों को यही कहेंगे कि इस पर्व में हम लोग किसी प्रकार का नशा, मांस मदिरा, दारू, गांजा, सिगरेट, गुटखा इत्यादि चीज़ों का सेवन न करते हुए
शाकाहारी भोजन करके शांतिपूर्वक इस पर्व को मनाएं और सभी एक दूसरे को रंग और अबीर लगाएं, खुशियां मनाएं। इसी तरह से इस पर्व को मनाइए, क्योंकि हमारा यह भारत देश सनातन धर्म को मानने वाला और एक नैतिकवान, मूल्यवान, ज्ञान की यह धरती पूरी दुनिया को अपनी इस ज्ञान की छवि के कारण आज अपना पहचान बनाया है। इसलिए हम सभी मित्रों से यही कहेंगे कि होली पर्व को आप इस प्रकार से न मनाएं जिसका कुविचार हमारे समाज पर, इस देश पर, इस राज्य पर पड़े और आने वाला हमारा यह देश इसका शिकार हो सके। तो हम इतना ही कहेंगे होली के पर्व, इस खुशी के दिन में, कि आप लोग आनंद पूर्वक खुशियाँ मनाइए अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ और अपने गांव में सभी व्यक्तियों के साथ शांतिपूर्वक इस पर्व को मनाएंगे। किसी प्रकार की शोर सरगम, हल्ला गुल्ला नहीं होनी चाहिए और शांतिपूर्वक से इस पर्व को मनाएं। किसी से लड़ाई झगड़ा ना होना चाहिए। हम इतना ही आप लोगों से कहेंगे और सभी एक दूसरे को जो है रंग और अबीर लगाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको होली के बारे में कुछ बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करेंगे, अपना सुझाव हमें ज़रूर भेजेंगे। मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।